नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। एक बड़े प्रसिद्ध अंग्रेज कवि हुए हैं, नाम है विलियम ब्लेक। जो कविताओं के पाठक हैं उन्होंने इनको जरूर पढ़ा होगा। विलियम ब्लेक की एक कविता है द लिटिल ब्लैक बॉय। बहुत ही अद्भुत कविता है, जटिल कविता है, जिसमें 18वीं सदी के कवि के दृष्टिकोण से, यानी विलियम ब्लेक के दृष्टिकोण से नस्लवाद और गुलामी जैसे विषयों की पड़ताल की गई है। द लिटिल ब्लैक बॉय एक बच्चे के नज़रिए से नस्लवाद का सीधा सामना करती है। मुझे एक कविता एक कारण विशेष चलते याद आई, जिस पर मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। और वो कारण विशेष है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी एक हत्या। पूर्वोत्तर के एक बालक की जो वहाँ पढ़ने गया था, उसको नस्लीय हिंसा के कारण मार डाला गया। पहले कविता। कवि विलियम ब्लेक कहते हैं, मेरी माँ ने मुझे दक्षिणी जंगल में जन्म दिया था। मेरी माँ ने मुझे दक्षिणी जंगल में जन्म दिया था और मैं काला हूँ, लेकिन हे मेरी आत्मा श्वेत है। अंग्रेजों का बच्चा देवदूत की तरह सफ़ेद है। अंग्रेज का बच्चा देवदूत की तरह सफ़ेद है, लेकिन मैं इतना काला हूँ मानो प्रकाश से वंचित हो गया हूँ। ये कविता अपने आप में सारे विषय को सामने रख देती है। एंजल चकमा त्रिपुरा का रहने वाला एक नवयुवक था और देहरादून में पढ़ाई कर रहा था। देहरादून यानी उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी, जो पिछले 25 वर्षों से अस्थायी बने होते हुए भी स्थायी राजधानी ही है। बहरहाल, परिवार और चश्मदीदों के मुताबिक 3 हफ्ते पहले एंजल और उसके भाई के साथ कुछ स्थानीय युवाओं ने नस्लीय टिप्पणी की। चिंकी, चाइनीज़ जैसे, मोमो जैसे शब्द उछाले गए। जब एंजल ने इसका विरोध किया और कहा मैं भारतीय ही हूँ, तो विवाद हिंसा में बदल गया। उसे बेरहमी से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ कई दिनों तक वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा और अंततः जाते हुए साल में 26 दिसंबर के दिन उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह खबर फैली, त्रिपुरा से लेकर असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली तक गुस्से की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पूर्वोत्तर के नागरिक, क्या नॉर्थ ईस्ट के नागरिक भारत में अब भी दोयम दर्जे के नागरिक हैं? और ये बड़ा गंभीर सवाल है। 21वीं शताब्दी में ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। 2025 की विदाई की रात, जब देश नए साल के स्वागत में डूबा था, तब देश की राजधानी के जंतर मंतर में दृश्य अलग था। उन दृश्यों को आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के बच्चे क्या पूछ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, वो देश से क्या सवाल कर रहे हैं। ठंडी हवा, सैकड़ों मोमबत्तियां एक साथ जल रही थी और हर लौ एक सवाल थी, हर चेहरा एक पीड़ा था। ये लोग किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि एंजल चकमा की याद में इकट्ठा हुए थे, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं। उस एंजल चकमा की याद में, उस 24 वर्षीय चकमा की याद में, जिसकी मौत ने भारत में नस्लीय हिंसा और बायसेस, पूर्वाग्रहों की सच्चाई को नंगा करके सामने रख दिया है। पूरा देश, हर जागरूक नागरिक इस बात से चिंतित है। आप हैं या नहीं? दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित कैंडल लाइट विजिल में छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और आम नागरिकों की भारी मौजूदगी थोड़ी राहत पहुंचाने वाली है कि कम से कम मुख्य भारत का, पूर्वोत्तर को तो हम मुख्य मानते ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट को तो हम इग्नोर करते हैं, मुख्य भारत का आम नागरिक इनके साथ खड़ा है। वो इनको अपना मानता है, नॉर्थ ईस्ट को भारत का ही हिस्सा मानता है। मंच से बोलने वालों में लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई भी शामिल थे। गौरव गोगोई ने कहा कि एंजल चकमा की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि वह उस सोच का नतीजा है जो भारत की विविधता को स्वीकार नहीं कर पाती है। सोचिएगा, कौन है वो जो स्वीकारते नहीं हैं, भारत की विविधता को इग्नोर करते हैं। गौरव गोगोई ने न्याय में देरी पर चिंता जताई और कहा कि दोषियों को सख्त और त्वरित न्याय मिलना चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि नस्लीय हिंसा के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। आज दिल्ली के
कई छात्र संगठन जो विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल से आते हैं, एक शांतिपूर्वक आज एक प्रदर्शन वो करना चाहते हैं और आज उनके साथ हम खड़े हैं और इस मंच से हमने गुहार लगाई कि उत्तर पूर्वांचल एकत्रित है, उत्तर पूर्वांचल शक्तिशाली है, उत्तर पूर्वांचल सुंदर है, उत्तर पूर्वांचल सभ्य है। और हमारी मांग ये है कि एंजल चकमा जी को और उसके परिवार को न्याय मिले। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से भारत में अगर किसी जाति के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द कहे तो सख्त से सख्त सजा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा कानूनी तरीके से उस अपराधी को मिलता है। इस कैंडल मार्च विजिल में मौजूद पूर्वोत्तर की महिलाओं और छात्रों ने अपने निजी अनुभव साझा किए हैं। उनको सुनिए, क्या कह रहे हैं ये। बता रहे हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में किराए का घर ढूंढना बेहद अपमानजनक अनुभव है। लड़कियां बता रही हैं, इस कैंडल लाइट विजिल में उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जो बसेस हैं उनमें उनको घूरने वाली नज़रें और उन पर होने वाली टिप्पणियां कितनी घिनौनी और गंदी हैं। कई लड़कियों ने यह कहा कि नस्लीय भेदभाव अक्सर यौन उत्पीड़न के रूप में सामने आता है, जिसे समाज हल्के मजाक के रूप में टाल देता है। छेड़ते रहते हैं वैसे ज़्यादा हम लोग को, इसलिए मैं कभी किसी से बोलता नहीं है। अपने चाइनीज बोलते हैं और नेपाली बोलते हैं, चूचे क्या क्या बोलते हैं ना, ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, हम लोग तो सब इंडियन का ही है ना, इंडिया का लोग है, तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा हम लोग को भाषा नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है ना, इसके लिए हम लोग का दिक्कत होता है। ऐसा वो चिंकी पिंकी मोमो। इन आवाज़ों के बीच एक मांग सबसे ज़्यादा गूंज रही थी, नस्लीय हिंसा को हेट क्राइम के रूप में दर्ज करने की। हेट क्राइम को आपको एक क्राइम बनाना ही होगा। सारे वक्ताओं का कहना था कि मौजूदा कानून ऐसे अपराधों की गंभीरता को ठीक से हैंडल नहीं करते हैं। पुलिस ऐसे मामलों को आपसी झगड़ा या सामान्य मारपीट कहकर दर्ज कर लेती है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में मुश्किल होती है। और कल्पना कीजिए, यदि इसी देश का एक नागरिक नस्ल के नाम पर प्रताड़ित किया जाए तो उसको कैसा महसूस होता होगा। क्या वो अपने आप को इस देश का नागरिक मानता भी होगा या नहीं। एंजल चकमा की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं एंजल के माता पिता से फ़ोन पर बातचीत की है और गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी कठोरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पाँच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री की इस पहल को निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है कि क्या केवल आश्वासन पर्याप्त है। छात्र संगठन कह रहे हैं कि जरूरत इस बात की है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र मजबूत हो और पुलिस को नस्लीय अपराधों को पहचानने और दर्ज करने का प्रशिक्षण मिले। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक स्तर पर जैसा होता आया है, प्रतिक्रियाएं तेजी से आईं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस हत्या को घृणा से प्रेरित अपराध बताया और कहा कि भारत की आत्मा में विविधता है और ऐसी घटनाएं उस आत्मा को चोट पहुंचाती हैं। कई विपक्षी नेताओं ने, कई मुख्यमंत्रियों ने बयान जारी करके न्याय की मांग की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शायद इस विषय पर अभी तक कुछ नहीं बोला है,
जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच में भी नाराजगी थी। और मुझे लगता है हर संवेदनशील नागरिक को इस मुद्दे पर यदि प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी वो कुछ बोलेंगे तो उसकी भी नाराजगी जायज है। एंजल चकमा की मौत ने देश को उन पुराने जख्मों की याद दिला दी है जो कभी भरे ही नहीं। 2014 में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के छात्र निदो तानिया की मौत हो गई थी नस्ली हमले में। 2012 में अफवाहों के कारण पूर्वोत्तर के हजारों लोगों ने महानगरों से पलायन किया था और समय समय पर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली से ऐसे समाचार आते रहते हैं जो नस्लीय हमले की ओर इशारा करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हालात और बिगड़े थे जब एशियाई चेहरों को वायरस से जोड़कर देखा गया था। इस दौर में पूर्वोत्तर के लोगों पर भारत में नस्ली टिप्पणियां और हमले बढ़े थे। सामाजिक विज्ञानी मानते हैं, कहते हैं कि यह सब गहरी अज्ञानता और उससे भी कहीं ज़्यादा हम बनाम वे की मानसिकता का परिणाम है। इंटेलेक्चुअल्स, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता इस अवसर पर शिक्षा व्यवस्था की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब का कहना है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पूर्वोत्तर भारत का इतिहास बेहद कम है, समाज और संस्कृतियों का उल्लेख बेहद कम है। मुझे याद है बचपन में जब हम केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते थे, बहुत कम हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट के बारे में और हमें खुद ही नहीं लगता था ये हमारा हिस्सा है। जब हमको या बच्चों को किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी ही कम दी जाएगी, उपलब्धि नहीं कराई जाएगी, तो बड़े होकर वो क्या करेंगे? वे अफवाहों पर भरोसा करेंगे, रूढ़ियों पर भरोसा करेंगे और यही अफवाहें, यही रूढ़ियाँ आगे चलकर नफरत में बदल जाती हैं। देहरादून में चल रही पुलिस जांच पर भी सबकी नज़र है। गिरफ्तारियों के साथ साथ ये मांग तेजी से उठ रही है कि चार्जशीट में नस्ली गालियों और घृणा की मंशा को शामिल किया जाए। मानवाधिकार संगठन मांग कर रहे हैं कि इस पहलू को यदि नज़रअंदाज किया गया तो यह मामला भी कई पुराने मामलों की तरह अधूरे न्याय का प्रतीक बनकर रह जाएगा। सोचिए एंजल के माता पिता की, उनके लिए तो ये व्यक्तिगत त्रासदी है जिसकी भरपाई कतई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और देश के लिए यह क्षण हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए आत्ममंथन का क्षण है। क्या भारत अपनी विविधता को केवल भाषणों और नारों तक सीमित रखेगा या व्यवहार में भी समानता और सम्मान सुनिश्चित करेगा? क्या नस्ली हिंसा का नाम देकर कानून बनाकर और शिक्षा के जरिए इसे रोका जाएगा या हर बार की तरह इस बार भी कुछ मोमबत्तियां जलाकर हम आगे बढ़ जाएंगे? जंतर मंतर की उस ठंडी रात में जली मोमबत्तियों में एक चेतावनी थी, चुप्पी अब विकल्प नहीं है। उत्तराखंड सरकार के आश्वासन, राजनीतिक हस्तक्षेप और नागरिक समाज के दबाव, इन सब की अगली परीक्षा, मेरी, आपकी, हम सब की अगली परीक्षा अदालतों, नीतिगत फैसलों और एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति में होगी। एंजल चकमा की स्मृति तभी सच्चे अर्थों में सम्मानित होगी जब भारत नस्ली हिंसा के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, इस देश में खुद को पराया सा न महसूस करे। धन्यवाद।